ओके। तो लास्ट 2-3 दिन पहले जो मैंने पॉलीकैब का आप सभी को शेयर बोला था कि उसको सिर्फ एक शेयर खरीदना, उसके दो कारण थे। हाँ पहला कारण ये था कि एक तो महंगा बहुत है, हाँ इसलिए बोला कि एक ही शेयर खरीदो। दूसरा कारण क्या हाँ था कि वो शेयर 30% नीचे गिरा था। हाँ। 30% नीचे गिरा था मौजूदा कीमत से। हाँ मतलब जी, जब उस आपने शेयर बताया ने था। पिछले 6 महीने में जितना कमाया था ना अपने आप को, हम्म। उतना वो एक दिन में हाँ। नीचे गिर गया था। अब ये चीज आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा था कि इसे खरीदो, कि पहली चीज तो आपको ये समझ में आया कि हमने लॉन्ग टर्म तक नहीं बनना, जो ज्यादा लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक बने रहो। कौन कंपनी कब गिर जाए किसी को कुछ पता नहीं। अब ये हम्म। मत सोचो कि भाई साहब ले लिया और उसके बाद बस देखिए अब आंख मूंद के बैठे रहो। जैसे हमारी थोड़ा क्लास में एक सा और मेंबर निकाल लो थे, बस। उनके साथ भी ऐसे होता, उन्होंने शेयर्स लेके रखे रखे 10 लाख रुपए के, और बाद में जब वो अभी रिसेंटली उन्होंने चेक किया तो वो 1.5 लाख बनी हुई उनकी कीमत। 10 लाख की, हाँ। 10 लाख की कीमत 1.5 लाख बनी हुई है, बट गलतियां हम्म। होती हैं। ठीक है। तीसरी चीज जो मैंने आपको वहां पे वो क्यों बोला उस शेयर को खरीदने का, कि नीचे गिरा हुआ है, ये एक मौका है कि अगले ने 6 महीने में जितना कमाया था वो आज वो नीचे गिर गया। आज अगर हम एंट्री करते हैं तो हम उन लोगों से 6 महीने एडवांस हो जाएंगे जो बैठे हुए हैं हमारे से पहले के। मतलब कि आज हम हम्म। खरीदेंगे जब 30% नीचे गिरा हुआ है, तो हमारे से दस हाँ, दिन पहले जिसने खरीदा होगा वो तो 30% घाटे में है ना, और हम इक्वल पे हैं। और मैंने इक्वल क्यों में। बोला कि एक ही खरीदो, मैंने क्यों नहीं बोला कि लालच करके ढेर सारे खरीद लो, क्योंकि जो तीस क्यों? परसेंट गिरा है वो 35 भी तो हम्म। गिर सकता है। हाँ। ठीक है। और हमारे ग्रुप में ही एक पर्सन ने कहा था कि सर इसके बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव खबरें हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें इसे खरीदना चाहिए? ऐसा बोला भी था एक पर्सन ने। तो देखिए क्या होता है कि उस कंपनी के ऊपर ये बोला गया था कि आपने मार्केट में लिख दिया कि हम इतना बिजनेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जबकि आपके पास पैसे की शॉर्टेज है। ठीक है। हम्म। आपके पास इतना हाँ जी। पैसा नहीं है आपके बुक्स में जितना आप कह रहे हो। इसलिए उन्होंने उनके ऊपर एक एलिगेशन लगाया और उनके ऊपर एक जुर्माना लगाया, हर्जाना लगाया, जिस वजह से उनका प्राइस नीचे गिरी। अब क्या होता है, अब आपने सुना होगा बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें होती हैं जिससे किसी की रेपुटेशन गिरती है, बढ़ती है। तो जिस कंपनी के पास, जो कंपनी हर महीने का 100, 200, 500 करोड़ कमा रही है, और जिसके टर्नओवर तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास की है, और टोटल बिजनेस का जो अंपायर है वो तकरीबन हजारों करोड़ों में है, तो क्या उसके लिए 100, 200, 500 करोड़ दे के अपना खेड़ा छड़ाना कोई बड़ी बात है? तो दे सकती है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हम आम आदमी की बात करते हैं, अगर मान लो कल को कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई, तो क्या हम लाख 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया दे के किसी का मुंह नहीं बंद करवा सकते? करवा सकते हैं ना। तो क्या कोई हाँ। एलिगेशन हमारे ऊपर आ गया तो इससे क्या हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो गई? नहीं, रेपुटेशन डाउन गई है, जिंदगी खत्म नहीं हुई। जैसे आजकल आपने सुना होगा, ये लड़की उस लड़के के साथ दिख गई, वो लड़का इस लड़के के साथ दिख गया, ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, किसी के यहाँ चोरी हो गई, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया। रेपुटेशन डाउन होती है पर जिंदगी खत्म या बर्बाद नहीं होती। उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ पैसा या उस बंदे को दूसरी जगह शिफ्ट करके उसका करियर दोबारा बिल्ड कर रहे हैं। तो यही चीज है, कंपनी नीचे डाउन आ जाती है, उस वक्त फायदा उठाओ, लेकिन इतना भी नहीं, ब्लाइंड फेथ के साथ नहीं। इसीलिए मैंने बोला एक स्टॉक बाय करो। दूसरा एक और चीज, मैंने आज ग्रुप में एक और कंपनी का नाम लिखा था, ध्यान करना, आर्टिमिस करके शायद ऐसा कुछ नाम होगा उसका। हाँ मैंने जी, हाँ बोला जी, मैंने पढ़ा था। एक स्टॉक बाय करो, मैंने लिखा एक स्टॉक बाय करना उसका। अब उसका मैंने क्यों बोला एक स्टॉक बाय करो? क्यों? ध्यान किया किसी ने? आप, मैं जब बोलता हूं कि बाय करो तो चुपचाप बाय कर लेते हो बिना कुछ देखे समझे। क्योंकि अभी हमें समझ नहीं ना, हम आपके फुटस्टेप पे चलते हैं। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए तो मैं रिकमेंडेशन में 2-3 चीजें बोलता हूँ, कि 2-3 चीजें इसलिए बोलता हूँ कि आपको भी होना चाहिए कि यार 2-3 चीजें बोले तो मैं किस पे जाऊं। तो क्या हम्म। होता है, जिसे मैंने बोला कि एक स्टॉक बाय करना है, उसका कल मंडे को 5% दोबारा नीचे गिर जाएगा, इसीलिए मैंने बोला एक ही बाय करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो 5% ऊपर चला जाए, पर गिरने के चांस ज्यादा है। गिरने के चांस उसके 90% है, ऊपर जाने के चांस उसके 10% है।
अब जिसने बाय किया है वो कहेगा यार ये तो मेरे साथ गलत है, कि मैं क्यों अपना पैसा गवाऊं। तो गिरने के बाद फिर खरीदना होगा। वो एक स्टॉक इसलिए बाय करने को बोला है ताकि आपकी उसके उसके ऊपर नजर रहे। हम्म, आ रहा समझ में? जब खरीदा होगा तभी तो नजर रहेगी, अगर खरीदा ही नहीं हाँ हाँ होगा तो नजर कहां से रहेगी? हाँ हाँ। क्योंकि उस स्टॉक ने अगर कल 5% नीचे गिर गया तो उसके बाद हो सकता है परसों वो स्टॉक दोबारा ऊपर उठ जाए, और एक बार वो स्टॉक ऊपर उठ गया उसके बाद आपको खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। गोल्डन स्टॉक है अच्छा वो ऐसा स्टॉक है, नीचे गिरेगा तो गिरता रहेगा, ऊपर चढ़ेगा तो चढ़ता रहेगा। वो एक ऐसा स्टॉक है जो आदमी को लालच भी दिखाता है और डराता भी है। अच्छा। उसी स्टॉक ने मेरे को दिसंबर के महीने में, और मैंने उस स्टॉक को 1 जनवरी को, आप चेक कर लेना उस डाटा में, प्रीवियस डाटा खोल के, 1 जनवरी को 1 जनवरी को मार्केट ओपन हुआ, मैंने कहा आज प्रॉफिट बनाना है। मैंने क्या किया, जितने मेरे अच्छे अच्छे शेयर थे मैंने सब बेच दिए, सब बेच दिए, मैंने बढ़िया प्रॉफिट बनाया। आप संजय जी आप चेक करना कि जो आपने एक शेयर बाय किया है अपोलो वाला, अपोलो माइक्रो सिस्टम, उसका 1 तारीख हाँ को क्या भाव था, ये चेक करना, ठीक है। और जो आर्टिमस अच्छा में आज बोल रहा हूं उसका 1 तारीख को क्या भाव था, ये भी चेक करना। और एक और मैंने शेयर का नाम मेंशन किया है, मरकरी ईवी टेक, जिसने 2 दिन पहले उसको खरीदा है उसका भी भाव बहुत अच्छा है। और प्लाजा वायर जो मैं कह रहा हूं कि 1 तारीख को खरीदना चाहिए था, 1 तारीख से बोल रहा हूं मैं खरीद लो खरीद लो, उसका 1 तारीख को क्या भाव था और आज क्या भाव है। और आप चेक करना कि सोचो, हम अगर इतने लगा रहे हैं तो मिक्की सर ने कितने लगाए होंगे और उन्होंने किस लेवल का प्रॉफिट वहां पे बनाया होगा। और न्यू ईयर से पहले जो मैंने आपको लिस्ट पोस्ट की थी 13 शेयर की, 13 शेयर थे उसमें लिस्ट में, 13 में से 9 शेयर ने बहुत गजब का रिटर्न दिया, और मेरे ख्याल से सिर्फ 1 या 2 ही होंगे जो कहेंगे मैं घाटे में हूं, कंपनीज। अदरवाइज उन्होंने भी ठीक ठीक रिटर्न दिया है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 13 में से कुछ शेयर ने तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया, ठीक है ना। और वही चीज मैं कह रहा हूँ कि समझ के समझो एक बार, क्योंकि देखो मेरे को समझने में काफी टाइम लग गया था, फिर मैंने बाद में उतर गया नीचे। आपको समझने में, आपने पिछले कुछ दिनों में इसको समझा ही है, पर अभी भी आप थोड़ा रिस्क ले रहे हो। अब जैसे बनर्जी जी आप हो गए, आप अभी भी कह रहे हो कि मैं कोशिश कर रहा हूं, आपने क्या किया, 20 दिन तक लोगों को देखा, हाँ लोगों के बन रहे हैं तो मैं हिम्मत करता हूं। पर हिम्मत आपको अगर पहले कर लेते ना तो अब तक और अच्छे बन जाते, क्योंकि हाँ, वो तो ठीक है क्लास जरूर। खत्म होने के बाद फिर टिप्स बंद हो जाएंगे। आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, ठीक है। लेकिन अब मुझे मालूम है बीच में ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए मैं एक नया कोर्स ला रहा हूँ जिसमें स्टॉक मार्केट पूरा समझाया जाएगा। वो क्लास हमारी लमसम 1 महीना चलेगी, तो उसमें क्या है 1 महीना और आपको टिप्स के लिए इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और लेकिन उस क्लास में एक तो फीस उसकी ज्यादा होगी, पहली बात। दूसरा क्या है कि क्या? उसमें आप सबने इन्वेस्टमेंट अपनी सही लगानी है। ये ना हो कि आप सब लोग 1 2 3 5 शेयर खरीद के बैठे हो, वो गलत है। आप सब लोग अपना बजट बना लो कि जी हम, मैंने 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख कितने से उतरना है, ठीक है। टोटल कैपिटल कि इतनी मैंने लगानी है। मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि इकट्ठी एक जगह लगानी है, मैं उसे आपको इस तरह से प्लान समझाऊंगा कि आप सब लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सही चीज है। और अगर बाय चांस विकेट गिरी भी तो एक आध गिरेगी, बाकी 9 संभली रहेंगी, ठीक तो है। सर उस क्लास के फीस क्या है? अभी मैम डिस्क्लोज नहीं है, अभी तय नहीं हुए क्या चार्जेस है, अभी वो मॉर्निंग में ही तय होंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ कंटेंट बना के मैं जस्ट बैठा ही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। एंड वैसे भी आज बाकी लोग आ नहीं रहे तो क्या पढ़ाऊँ मैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। सर रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना? रिकॉर्डिंग तो चल रही है, बंद कर दूं?